मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इसी शहर के एक कोने में बसा है गोवंडी का वो इलाका जहां की फिजाओं में आज भी एक अनजाना खौफ तैरता है। अक्टूबर 2023 की वो शाम जब सूरज ढल रहा था और कुछ बच्चे खेल खेल में उस जगह पहुंच गए जिसे लोग भूतिया कुआं कहते हैं उस कुएं के पास परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। लेकिन उस दिन उस कुएं के पानी ने एक ऐसा राज उगला जिसने मुंबई के साथ साथ यूपी के बांदा को भी दहला दिया। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और स्वागत है आपका द सूत्रधार के हॉरर, हॉन्टेड, रहस्यमयी क्राइम थ्रिलर कहानियों की नई सीरीज में। चलिए आरंभ करते हैं। बात है अक्टूबर 2023 की। मुंबई के गोवंडी क्षेत्र में एक सुनसान जंगल है और जंगल में एक कुआं है। इस कुएं को स्थानीय लोग भुतहा मानते थे, इसलिए इसके पास कम ही लोग आते जाते थे। हालांकि बच्चे इस कुएं के पास आते थे और कुएं के ठंडे पानी में नहाते भी थे। उनके लिए यह एडवेंचर से कम नहीं था। ऐसे ही अक्टूबर महीने के एक दोपहर को बच्चों का एक ग्रुप कुएं के पास नहाने पहुंचता है। बच्चों ने अभी नहाना शुरू किया ही था कि अचानक एक बच्चे का पैर किसी चीज से टकराया। उसने पास जाकर देखा तो वो एक आदमी की लाश थी। लाश देखते ही सारे बच्चे घबरा गए और डर कर तुरंत कुएं से बाहर निकल आए और जानकारी पुलिस को भी दी गई। कुछ ही देर में पीसीआर मौके पर पहुंच गई। लाश को कुएं से बाहर निकाला गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने पूरे इलाके में छानबीन की तो कुएं से कुछ दूरी पर शराब की खाली बोतलें और एक छोटा सा बैग मिला, पर्स मिला। पर्स खोलने पर पुलिस को उसके अंदर कागज की एक पर्ची मिली जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत वो नंबर मिलाया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जिससे पता चला कि इस नंबर पर आखिरी बार उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति से बात हुई थी। पुलिस ने उस व्यक्ति के नंबर पर फोन किया और पर्ची में लिखे नंबर के बारे में पूछा कि यह नंबर किसका है। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि जिस व्यक्ति का यह नंबर है उसका नाम करण चंद्रा है और मुंबई अपने ससुराल गया हुआ है। अब लाश की शिनाख्त हो चुकी थी और पुलिस के सामने अगली चुनौती उसके कातिल को खोजने की थी। पुलिस की जांच में पता चला कि जिस व्यक्ति की लाश मिली उसकी उम्र 22 वर्ष है। उसने बांदा में ही यानी यूपी के बांदा में अपने पास के गांव की रहने वाली गुलनाज खान के साथ प्रेम विवाह किया था। कुछ ही दिन पूर्व मुंबई आया था। असल में गुलनाज के घर वाले मुंबई के धारावी इलाके में रहते थे। करण के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम बांदा भेजी गई, यानी यूपी के बांदा भेजी गई। बांदा पुलिस के साथ मिलकर वे लोग जानकारी जुटाने लगते हैं। पता चला कि करण अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ है। पुलिस पूरी कहानी पता करती है कि कैसे गुलनाज और करण एक दूसरे के करीब आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुलनाज मुंबई में अपने परिवार के साथ रहा करती थी, लेकिन कभी कभी बांदा में अपने रिश्तेदारों के घर आया करती थी। बांदा में मस्जिद के पास करण की गुमटी थी और आसपास श्रृंगार व ज्वेलरी की दुकानें। गुलनाज वहां खरीदारी करने आती थी। यहीं दोनों के बीच जान पहचान हुई, प्रेम हुआ और साथ जीने मरने की कस्में खाई गईं। दोनों ने तय किया कि शादी करनी है। इस पर गुलनाज और करण के घर वाले राजी नहीं थे क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे। करण पढ़ा लिखा था और उसने अपने घर वालों को राजी कर लिया। गुलनाज ने भी अपनी मां से अपने प्रेम प्रसंग की जानकारी दी, लेकिन उसकी मां नहीं मानी। गुलनाज बांदा आई हुई थी और मुंबई न जाकर उसने करण के साथ विवाह कर लिया। देर सवेर गुलनाज के घर वालों को भी जानकारी हो ही गई कि बेटी ने अपने प्रेमी के संग विवाह कर लिया है। करण के घर वालों ने मंजूरी दे ही दी थी तो दोनों शादी कर बांदा में ही रहने लगे। गुलनाज अपने नाराज घर वालों को मनाने की चेष्टा करती रहती थी और उसकी अम्मी से प्रायः उसकी बातचीत होती थी। कुछ समय के बाद अचानक एक दिन गुलनाज के पास उसके पिता का फोन आया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोगों ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी तो कर ही ली है, नाते हैं, रिश्तेदार हैं, सबको उत्तर देना है, तो चलो बेटी को समाज के सामने ढंग से विदा करते हैं। तो अपने शौहर को लेकर यहीं मुंबई आ जाओ। यानी गुलनाज के पिता ने अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ मुंबई आने के लिए कहा। उन्होंने शौहर करण से भी बात की और मुंबई आने के लिए मनाया। कहा कि तुमसे नाराज तो थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, चीजें तो बिगड़ गई, अब उसको ठीक करते हैं। इतना सुनकर गुलनाज बहुत खुश हुई। हालांकि करण के मन में कुछ खटका था जो गुलनाज ने दूर कर दिया। करण भी यह सोचकर खुश था कि उनके विवाह को दोनों परिवारों की स्वीकार्यता मिल जाएगी। अब दोनों तैयार होते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं। जिस दिन वे लोग ससुराल पहुंचते हैं उसी दिन रात को करण को कहा गया कि चलिए आपको अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलाना है, वहीं दावत वगैरह है। यह कहकर गुलनाज के पिता और उसके 3 भाई करण को लेकर निकलते हैं और मुंबई के गोवंडी पहुंच जाते हैं, जिस जगह के बारे में यह कहा जाता था कि यह भूतिया है। तो एक तो जंगल का इलाका, रात का समय, सड़क सुनसान थी ही। वहीं गुलनाज के पिता और भाइयों ने मिलकर करण की हत्या कर दी। उसका सिर काटकर धड़ समेत लाश को कुएं में फेंक दिया।
करण का सारा सामान, फोन सब जब्त कर लिया गया। पर्स से सारे बैंक कार्ड, आईडी सब ले लिया जाता है। एक कागज की पर्ची को छोड़कर बाकी सब निकाल लेते हैं और पर्स को पर्ची समेत वहीं फेंक देते हैं और यहीं उनसे भारी गलती हो गई। असल में कागज की इसी पर्ची में करण का नंबर लिखा हुआ था। कई लोग अपना नंबर लिखकर पर्स में रख लेते हैं ताकि खो जाने पर यदि किसी सज्जन को पर्स मिले तो नंबर पर संपर्क कर सके, पर्स को लौटाया जा सके। तो गुलनाज के घर वालों को लगा कि पर्स खाली है, एक पर्ची है जिस पर कुछ नंबर लिखा है, तो इससे उनके पकड़े जाने का कोई चांस नहीं है और जल्दी जल्दी में वे वहां से निकल जाते हैं। यदि गुलनाज के घर वालों ने वह पर्ची भी निकाल ली होती तो शायद अब तक किसी को लाश के बारे में पता ही नहीं चला होता कि यह कौन है। तो गुलनाज के अब्बा और भाई करण की हत्या कर घर लौट आते हैं। इधर पुलिस को लाश और पर्ची मिल जाती है जिससे मुंबई पुलिस को करण की हत्या का पता चल जाता है। गुलनाज चूंकि मुस्लिम थी और उसका शौहर एक हिंदू, इसलिए पुलिस को लड़की के परिवार पर शक तो पहले से ही था। अब कड़ियां खुलने लगी। इस बीच पुलिस को एक बात समझ नहीं आई कि पूरे प्रकरण से गुलनाज क्यों गायब है। वो बांदा में मिली नहीं। करण के गायब होने के बाद उसको पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। तो गुलनाज है कहाँ? तो पुलिस की एक टीम को तुरंत धारावी गुलनाज के परिवार से पूछताछ के लिए रवाना किया गया। गुलनाज के परिवार वालों से बातचीत के दौरान पुलिस ने उनकी बेटी के बारे में पूछा। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी भी पिछले कुछ दिनों से लापता है और उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा। उन्होंने गुलनाज के 3 भाइयों को और उसके अब्बा को पूछताछ के लिए उठा लिया, जिनमें से 2 भाई माइनर हैं। उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो आगे की कहानी पता चली। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस रात जब वे करण की हत्या कर घर लौटे तो गुलनाज उनसे करण के बारे में पूछने लगी। उन्होंने कहा कि वे रिश्तेदारों के साथ हैं, मतलब करण रिश्तेदारों के साथ है। तो गुलनाज को अनहोनी की आशंका होने लगी और वह भी जलसे में जाने की जिद करने लगी। भाई और अबू तो तैयार थे ही। बोला गया, चलो तुमको भी करण के पास ले चलते हैं। और उसके बाद सभी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में ही गुलनाज का गला घोंट दिया गया और नवी मुंबई तरफ ले जाया गया और सुनसान जगह देखकर गुलनाज की लाश फेंक दी गई। गुलनाज की हत्या के बाद पूरा परिवार फिर से घर लौटता है और सोचने लगते हैं कि अब उनका बदला पूरा हुआ। बेटी ने एक हिंदू से शादी की थी, उसकी सजा तो यही होनी चाहिए थी। गुलनाज और कर्ण को इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था। उनको तो लगा कि घर वाले शायद उन्हें अपना लेंगे। इसके पहले कि गुलनाज और कर्ण अपने शादी की सालगिरह मना पाते, दोनों को गुलनाज के घर वालों ने नफरत के भेंट चढ़ा दिया। मामले में पुलिस की चार्जशीट दी जा चुकी है। कोर्ट में यह मामला फिलहाल विचाराधीन है। कब तक इस पर फैसला आता है और क्या आता है, मीडिया में खबर आई तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर साझा करूंगा। तो यह थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में फिर से भेंट होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।